गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। तो हम लोगों का नया टॉपिक क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज कोई एक चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को मिला के हम पढ़ते हैं। सपोज पहले इसका मतलब जानते हैं ये क्या होता है। तो कंपेयर मतलब तो हम जानते हैं क्या होता है, तुलना करना। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना। अब तुलना तो हम किसी एक चीज को कर नहीं सकते हैं, किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हम लोगों को मिनिमम ऑब्जेक्ट्स या क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट कितना है, तो मिनिमम दो। क्लियर? अब हम अगर किसी सिंगल चीज से कंपेयर करते हैं, अगर कोई ए है, कोई ए एक बॉय है, लड़का है, तो इसका कंपैरिजन हम इसी से तो नहीं कर सकते हैं। इसको कंपेयर करने के लिए हमको किसी और ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो दो क्वांटिटीज की को जब हम आपस में तुलना करते हैं, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को हम तुलना करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लियर? अब इस कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर में किसी एक टॉपिक को हम लोगों को नहीं पढ़ना, टोटल टॉपिक्स कितना पढ़ना है आइए देखते हैं। पहला रेशियो, पहला क्या है, रेशियो। दूसरा परसेंटेज, दूसरा क्या है, परसेंटेज। तीसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ वन इज डिस्काउंट, फोर्थ वन इज डिस्काउंट। फिफ्थ इज simple interest, and the last one is compound interest. क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके जानते हैं कि होता क्या है। आते हैं किस पे, रेशियो पे। बेसिकली जो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते थे पहले बचपन में, फोर्थ फिफ्थ क्लास में क्या पढ़ते थे, फ्रैक्शन। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे नाम चेंज होके आता है। वही चीज क्या होता है, नाम चेंज होके आता है, और जिस चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो बस रिप्रेजेंटेशन, साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। फ्रैक्शन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते थे ए बाई बी, बस इसका नाम चेंज हो गया और साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया। रेशियो को कैसे करते हैं, ऐसे ए रेशियो बी। अब ये जो दो डॉट होता है इसको हम लोग इज टू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इज टू। क्लियर? तो एग्जैक्टली सेम चीज होता है। अब इसका मतलब क्या होता था, ए पार्ट ऑफ बी, मतलब बी जो है वो टोटल पार्ट है। बी क्या है, टोटल पार्ट है। मतलब कोई बी क्वांटिटी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी बी है। अब बी से हम कुछ क्वांटिटी निकाल रहे हैं या उसका कुछ पार्ट कर रहे हैं, तो वो ए कहलाएगा। ये क्या है, पार्ट। क्लियर? अब आते हैं परसेंटेज पे। डिटेल्स में हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले इस सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंट। पर मतलब हिंदी में इसका क्या नाम होता है, प्रति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रति। क्लियर? सेंट, सेंट का हिंदी होता है 100, या इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, शत। शत मतलब 100, शत मतलब 100। इसीलिए इसको परसेंटेज का हिंदी नाम क्या होता है, प्रतिशत। क्लियर? मतलब पर 100। हर चीज अपने आप में क्या है, 100% है। हर चीज अपने आप में क्या है, 100% है। तो इसी का हम, इसको भी हम कंपेयर करते हैं। क्लियर? जब तक हम किसी पर कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये कितना है। अब हम लोगों का एग्जाम होता है, सपोज
हम लोग आपका एग्जाम हुआ, आपको मैथ्स में आया 76। कितना आया? 76। तो 76 कितने में से आउट ऑफ कुछ तो होगा, आउट ऑफ कुछ भी तो होगा एक्स वाई जेड। क्लियर? तो 76 आउट ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर? अब हम इसको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, और अगर ये नहीं दिया रहेगा, सीधे कहेगा कि मेरा 76 मार्क्स आया, तो आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना, वो मैंडेटरी है। नहीं तो 76 अगर आ रहा है तो ये हम अपने आप में 100% बोलेंगे कि 76 आ गया, मेरा 100% है। क्लियर? चलिए, तो पर 100 इसका मतलब क्या हुआ? पर 100, 1/100। इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसे होगा 1/100। क्लियर? अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? सब लोगों को पता है। प्रॉफिट कब होता है? कोई सामान हम खरीदे, जिस प्राइस में हमने सामान खरीदा उससे ज्यादा में बेच दिया, वो क्या हो गया? प्रॉफिट होता है। और जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं उस प्राइस को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? और जिस दाम पे बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज लेसर देन सेलिंग प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा। किससे? सेलिंग प्राइस से, तो प्रॉफिट होता है। और जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है किससे? सेलिंग प्राइस से, तो वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। सपोज हम 100 रुपए में कुछ खरीद के लाए और बेचे इसको 120 रुपए में। बेचे किसमें? 120 रुपए में। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। तो एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो ये कौन सा केस हो गया? प्रॉफिट का। ये किस चीज का केस है? प्रॉफिट का केस है। क्लियर? अब हम खरीद के लाए 100 में, बेच दिए इसको 90 में। अब यहाँ पे क्या हुआ? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो ये जो केस हो गया वो किस चीज का है? लॉस का कंडीशन है। क्लियर? डिस्काउंट पे आते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस। मतलब इसको लिख देते हैं यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस। क्लियर? अब हम लोग सामान खरीदने जाते, जैसे आप कपड़े खरीदने गए, किसी मॉल में गए या किसी स्टोर पे गए, तो अगर सपोज हम लोगों को जीन्स खरीदना है तो जीन्स में एक टैग लगा रहता है जिसपे क्या लिखा रहेगा? प्राइस लिखा रहेगा। तो वो प्राइस सपोज 4000 लिखा हुआ, तो उसी जो टैग प्राइस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। कि कितना मार्क किया हुआ है, उस पर कितना एमआरपी है। तो सपोज 4000 है, मार्क प्राइस कितना है? 4000 है। क्लियर? तो अब 4000 है, दुकान वाला कुछ डिस्काउंट दिया, सपोज 200 रुपया 20% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 20%। क्लियर? तो बिकेगा कितने में? ये डिस्काउंट परसेंटेज था। बिकेगा कितने में? तो 20% ऑफ 4000 निकाल लेंगे, 20% ऑफ 4000, तो 20/100 इंटू 4800। तो ये जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 800 रुपया का। तो बिकेगा कितने में? 4000 माइनस 800, 4200, 3200। क्लियर? अब एक बात बताइए, तो इस केस में दुकान वाले को घाटा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? दुकान वाले को घाटा होगा या फायदा होगा? दुकान वाला
कोई भी है तो वो लॉस करने के लिए बेचता है क्या कोई भी सामान? नहीं, वो खरीद के लाया होगा किसी और प्राइस पे, वो खरीद के लाया किसी और प्राइस पे, उस पर लिख दिया 4,000 रुपया, अब उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया। क्लियर? और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब आगे फॉर्मूला देखेंगे तो। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। किस पे आए? सिंपल इंटरेस्ट। इस दोनों को एक साथ देख लेते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है? साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि क्या होता है देखते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट होता है और सपोज आपने लोन लिया बैंक से 10,000 का। क्लियर? कितने दिनों के लिए? 3 साल के लिए। तो बैंक जो है वो जितना पैसा दिया उतना ही वापस लेगा क्या? नहीं, जब तक उसको कुछ कोई फायदा नहीं होगा तब तक तो वो आपको पैसा क्यों देगा? तो सपोज वो हर पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जोड़ा? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऐड किया? 5%। क्लियर? तो इन 3 सालों में जब वो पूरा टाइम ड्यूरेशन होने वाला होगा तो एक साथ इंटरेस्ट ऐड होगा। क्या होगा? 3 साल का इंटरेस्ट सिर्फ एक बार ऐड होगा, वो भी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के समय, उससे थोड़ा पहले। क्लियर? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर 3 साल के लिए है तो हर साल आपका इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। हर साल क्या होगा? इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। या अगर एनुअली है तो एनुअली इंटरेस्ट ऐड होगा, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली होगा। सपोज सेम चीज 10,000 आपने लोन लिया 3 साल के लिए 5% पर एनम। हर साल आपका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। कितना? हर साल आपका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो पहले साल इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ऐड होगा। पहले साल हुआ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये क्या बन गया? अमाउंट। तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? SI प्लस P ऑफ फर्स्ट ईयर। यहां पे इंटरेस्ट ऐड हो गया पहले साल, फिर दूसरे साल क्या हुआ? आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऐड हो गया। वो क्या हो गया? ऐड हो गया। तो पहले साल का जो अमाउंट था वो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया। क्लियर? अब दूसरे साल का ये हो गया। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा? थर्ड ईयर के लिए दूसरे साल का जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट पे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। क्लियर? यही होता है। सपोज अब इस दोनों में डिफरेंस क्या वो देखते हैं। जैसे हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, हम लोग अगर बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो हम लोगों को रिटर्न में क्या मिलता है? कि कौन सा मिलेगा? SI या CI? SI पे मिलता है। बैंक में हम डिपॉजिट करने का पैसा तो बैंक हमें सिंपल इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन जब हम बैंक से पैसा लेने जाते हैं कि भैया हमको लोन का जरूरत है, आप लोन दो, तो उस समय क्या होता है? बैंक वाले उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो ये सारा था हमारा टॉपिक, जो किस में पढ़ना है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पढ़ना है। क्लियर? तो ये सब तो हो गया। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज दो टॉपिक पर वीडियो कवर करेंगे। जैसे रेशियो एंड परसेंटेज विल बी इन वन वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन अनदर वीडियो, एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इन अनदर वीडियो। तो इसका टोटल 3 पार्ट आएगा, एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन क्लास। ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन क्लास था, जो भी टॉपिक्स हम लोगों को कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पढ़ना है। क्लियर?
तो अगले वीडियो में देखते हैं।